उज्जैन में महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने शिव कथा के दौरान हिंदू समुदाय को 6 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने यह सलाह हिंदू समुदाय की महिला और पुरुष को दी है। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने कहा कि यदि भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो प्रत्येक हिंदू परिवार को कम से कम 6 संतानों को जन्म देना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने अपने वक्तव्य में उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज आधा उत्तर प्रदेश हिंदू धर्म का नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं बचा। बंगाल में भी हालात चिंताजनक है और असम में करीब 5 लाख लोग बिना पासपोर्ट या वीजा के रह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि असम में परिवारों में 8-8 बच्चे हो रहे हैं, जबकि हिंदू महिलाएं अपनी फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि कोई हिंदू परिवार केवल 1 और 2 बच्चों का टारगेट रखता है और अगर 3 बच्चे होते तो वे तीसरे बच्चे को उन्हें सौंप सकते हैं, वे उसकी परवरिश करेंगे। महामंडलेश्वर ने भारत की जनसंख्या के ऐतिहासिक आंकड़ों का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि 25 साल पहले देश में दूसरे समुदाय आबादी 2 करोड़ थी और बाद में बढ़कर 9 करोड़ हो गई और अब 38 करोड़ हो चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसी तरह चलता रहा तो भारत कहीं इंडोनेशिया न बन जाए। इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां रामलीला टिकट लेकर देखी जाती है और कई स्थानों पर भगवान का नाम लेने पर कठोर दंड दिया जाता है। एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे, भागवत में लिखा है 60,000 और अब एक, ज्यादा से ज्यादा 2। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए, कम से कम। आज उत्तर प्रदेश हमारा चला गया है, आधा उत्तर प्रदेश चला गया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले, नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर हिंदू धर्म के नहीं रहे। आधा बंगाल, असम में 5 लाख जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10, और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो हमारे पास जाना जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो, अगर कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो, प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। नहीं तो आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया ना बन जाए। आज इंडोनेशिया में, अगर इंडोनेशिया की रामलीला जो है टिकट से देखी जाती है, मैंने भी लंदन में इंडोनेशिया की रामलीला टिकट से देखी, परंतु इंडोनेशिया में अगर कोई भगवान की बात करता है तो रात को ही उसको काट के समुद्र में डाल दिया जाता है। बाली द्वीप, जिसका नाम ही बाली के नाम पर पड़ा, इंडोनेशिया का अखंड भारत का हिस्सा था बाली द्वीप। तो हमारी माताओं को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बात मैं और कह दूं कि तुम सोचते हो 1 बच्चा है तो उसको अच्छा स्कूल दे देंगे, अच्छी एजुकेशन दे देंगे, अच्छी पढ़ाई दे देंगे और 1 को हम खिला पाएंगे। पर विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया है कि प्रारब्ध पहले बनो पाछे बनो शरीर, तुलसी चिंता छोड़ दे भजले तू रघुवीर। मां के गर्भ में प्रारब्ध पहले बन गया है,
मां के गर्भ में आने से पहले भगवान ने उसका प्रारब्ध लिख दिया। प्रारब्ध पहले बनो पाछे बनो शरीर, और तुलसी चिंता छोड़ दे भजले तू रघुवीर। हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी तुमने पक्षियों को लड़ते देखा है कि एक पेड़ पे इतने ज्यादा हो गए कि लड़ रहे हैं, लड़ लड़ के गिर रहे हैं? अरे समुद्र में मछलियां कितनी हो गई हैं, कभी देखा कि समुद्र में से मछली लड़ते लड़ते बाहर आ गई है? और कौन सी भूखी है और कौन सा पशु पक्षी भूखा है? ये सोच हमारी है। हम सोचते हैं कि हम इसके लिए ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे तुम्हारी सांसें तुम्हारी नहीं है तो तुम उसके लिए क्या कर दोगे? एक मनुष्य दिन भर में 23,600 बार सांस लेता है, एक मनुष्य दिन भर में। और सांस लेने के बाद वो लगाए नोट की काउंटिंग में, वो इसकी व्यवस्था में लगाए। जब वो यहां काउंटिंग करता है तो भगवान वहां काउंटिंग करता है। वो कहता है तू यहां काउंटिंग कर, मैं तेरी काउंटिंग वहां कर देता हूं। तो जब तुम्हारी काउंटिंग ही तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम किसके लिए क्या कर दोगे? इसलिए आज हमारी माताओं बहनों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इस चैनल के माध्यम से इस बात पर सोचना पड़ेगा। अगर अखंड भारत की बात करते हो, हिंदू धर्म की बात करते हो, तो हमारी माताओं को कम से कम 4। देखो, मुझे तो मालूम नहीं है कि इस व्यासपीठ से मैं क्या कहता हूं, परंतु जो कहता हूं वो भगवान बुलवाते हैं वो ही कहता हूं। और मैं तो 4 बच्चे कल कहा, आज 2 और जोड़ देता हूं। अब हमारी माताओं को कमर कस लेना है और छत्राणी बनना है, भारत माता बनना है और हमारी हिंदू संस्कृति को बचाना है। आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत अभिनंदन करता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत अभिनंदन करता हूं कि काशी का कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, वृंदावन मथुरा का कितने सालों से जो पड़ा हुआ था, मथुरा कॉरिडोर। और मैं अमित भाई शाह का भी इस व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं कि उनके प्रयास से धारा 370 खत्म हो गई। तो अब मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी को इस व्यासपीठ से पूरे विश्व में जो लोग सनातनी देख रहे हों, मैं उन सब से कहता हूं कि इन सब के लिए दुआएं करें, आशीर्वाद दें, ये लोग दीर्घायु हों, जिससे सनातन संस्कृति का झंडा पूरे विश्व में फहराए, ये परचम पूरे विश्व में फहराए और भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, राजा राम की। देखो, ये तो हमको कमर कसने की बात है, ये कोई असत्य बात नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 17 जिले चले गए, आधा बंगाल जो है वो जूझ रहा है, और असम में तो 5 लाख लोग जो है जिन पे कोई वोटिंग आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वो लोग आ गए हैं। तो हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं चूंकि हिंदू धर्म का धर्माचार्य हूं, इसलिए मैं हिंदू धर्म की रक्षा के संकल्प के लिए इन सब बातों का मंच से संकल्प कराता रहता हूं। मैं आज अपने वाणी से पूरे विश्व में जहां मेरी लोग कथा भागवत देख रहे हैं, मैं उन माताओं को कहता हूं कि हमको एक हिंदू धर्म जो है शांति का संदेश देता है, परंतु हम कायर नहीं हैं, हमको कमजोर नहीं रहना है और हमको भी अपनी सेना बराबर से बढ़ाना है। मैं एक एक माँ के गोद से महाराणा प्रताप चाहता हूँ, मैं एक माँ की गोद से राम चाहता हूँ, कृष्ण चाहता हूँ, जिन्होंने असुरों का संहार किया। तो मैं जितने भी सनातनी हैं उनको ये विनम्र भाव से निवेदन करता हूँ कि मेरी वाणी को सुने। पूज्य महाराज जी के द्वारा जो कल बात कही गई थी, उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में 4 बच्चे नहीं 6 बच्चे होना चाहिए, और 6 बच्चे हमारे होंगे तभी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। और हम आज बहु जनसंख्या में होके भी हम कमज़ोर महसूस करते हैं, तो इसलिए वो संदेश महाराज जी ने दिया था और हम जितने भी सनातनी हैं उस संदेश का समर्थन करते हैं।
और बाकी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे यजमान हैं पाटीदार समाज के। आप कुछ कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? बताइए। मैं इस मंदिर का महंत हूँ। मेरा नाम है महंत आदित्यपुरी और श्री बाबाधाम मंदिर का मैं सचिव भी हूँ, गुरु महाराज की कृपा से। ओम नमो नारायण। कल बाबा ने बोला जो बच्चों के बारे में 4 की जगह अब 6 बच्चे का बोला गुरुजी ने, तो ये सभी लोग, हम पाटीदार समाज और सभी लोग जितने भी लोग हैं उसका हम समर्थन करते हैं गुरुजी का, तो सभी सनातनी समर्थन करते हैं। मैं पवन पाटीदार और हमारे परिवार ये